आज जो आप जानने वाले हैं वो इंसान की सोच और दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग से भी कहीं आगे की बात है। मक्का, दुनिया की सबसे मुकद्दस और पाक सरजमीन, जहां हर साल पूरी दुनिया से करीब 30 लाख लोग एक ही वक्त पर एक ही मकसद से खिंचे चले आते हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जो पहाड़ों और खुश्क वादियों से घिरा है, जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी यहां आने वाले अल्लाह के हर एक मेहमान की हिफाजत, उसके सुकून और सहूलियत का जो इंतज़ाम होता है, वो दुनिया के किसी भी आम सिस्टम के लिए नामुमकिन है। अगर दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट से कहा जाए कि 30 लाख लोगों को सिर्फ 5 दिनों के अंदर एक साथ ठहराना है, उन तक लाखों टन खाना और मीठा पानी पहुंचाना है और बिना किसी रुकावट के उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो वो शायद अपने हाथ खड़े कर दें और इसे इम्पॉसिबल मान लें। लेकिन इस मुकद्दस सरजमी पर अकीदत, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक ऐसा अदृश्य और अचूक मेगा स्ट्रक्चर काम करता है जो इस नामुमकिन को हर साल मुमकिन बनाता है। आखिर कैसे काम करता है 30 लाख लोगों को संभालने वाला हज का ये इम्पॉसिबल और सीक्रेट सिस्टम? चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं। मिलिए तारिक से। तारिक एक आम इंजीनियर है जिसने दुबई की अपनी हाई पेइंग जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे एक ऐसा काम करना था जो सोच से परे था। तारिक का काम था मक्का में पानी पहुंचाना। आपको लग रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात है, पानी तो हर शहर में आता है। लेकिन जरा इस सच्चाई पर गौर कीजिए। मक्का शहर समुद्र तल से करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर है और वहां मीठा पानी नहीं है। तारिक और उसकी टीम सऊदी अरब की सैलाइन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन यानी SWCC के साथ मिलकर जो करती है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं और फिर हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों के जरिए विशाल पंपिंग स्टेशंस का इस्तेमाल करके उस पानी को 300 मीटर ऊपर मक्का तक धकेलते हैं। और अगर अचानक पाइपलाइन टूट जाए तो तारिक की टीम ने मक्का के पास ऐसे स्ट्रेटेजिक रिजर्वॉयर्स बनाए हैं जिनकी क्षमता 20 लाख क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा है। अगर सब कुछ ठप भी हो जाए तब भी कई दिनों तक कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। लेकिन पानी तो सिर्फ शुरुआत है, असली शॉकिंग बात तो अब आने वाली है। तपती हुई दोपहरी, सूरज आग उगल रहा है। जैद, जो हजारों मील दूर से आया एक आम इंसान है, 50 डिग्री के तापमान में बिना जूतों के दोपहर के 2 बजे मस्जिद अल हरम के प्रांगण में चल रहा है। सड़क का डामर भी पिघल जाए ऐसी गर्मी में जैद के पैर नहीं जल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या नीचे कोई एसी लगा है? नहीं, ये कमाल है ग्रीस से लाए गए थैसोस मार्बल का। ये कोई आम पत्थर नहीं है बल्कि एक नेचुरल एयर कंडीशनर है। ये मार्बल सूरज की 90% किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इतनी कम है कि ये गर्मी को सोखता ही नहीं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इस पत्थर से काम चल जाता है? हरगिज नहीं। इसके पीछे काम कर रही है दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग तकनीक। मस्जिद से दूर एक विशाल प्लांट से ठंडा पानी पाइपों के जरिए बेसमेंट तक आता है, जहां विशाल पंखे उस ठंडक को हवा में बदलकर पूरे परिसर में फैलाते हैं। और जब जैद मीना और अराफात के रास्तों पर चलता है तो वहां लगे मिस्टिंग फैंस पानी की इतनी बारीक बूंदें हवा में छोड़ते हैं कि पलक झपकते ही वहां का तापमान 5 से 10 डिग्री तक गिर जाता है। पर रुकिए, 30 लाख लोग जब एक साथ खाएंगे और पिएंगे तो कचरा कितना होगा? अगर कचरा सड़कों पर सड़ेगा तो महामारी फैलने में कितने घंटे लगेंगे? इसका जवाब जमीन के ऊपर नहीं बल्कि आपके पैरों के नीचे छिपा है। मक्का में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूमेटिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम लगा है। एक अंडरग्राउंड सुपर हाईवे। सड़क पर रखे कूड़ेदानों में जैसे ही कचरा डाला जाता है, वो एक विशाल वैक्यूम सिस्टम के जरिए जमीन के नीचे बिछे पाइपों में खिंच जाता है। इन पाइपों के अंदर कचरा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। रोजाना 600 टन कचरा बिना किसी ट्रक, बिना किसी शोर के शहर से बाहर चला जाता है। लेकिन इस पूरे मेगा स्ट्रक्चर में सबसे खौफनाक चुनौती क्या है जानते हैं? इंसान। जब भी लाखों लोग एक छोटी सी जगह पर आते हैं, भगदड़ का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस जानलेवा समस्या को सुलझाने के लिए इंजीनियर्स ने बनाया जमरात ब्रिज। ये एक टॉरस शेप का 1 वे सिस्टम है। लोग एक तरफ से घुसते हैं और दूसरी तरफ से निकलते हैं। क्रॉस ट्रैफिक 0, कोई किसी से नहीं टकराता। ये ढांचा इतना मजबूत है कि प्रति घंटे 3 से 5 लाख लोगों को संभाल सकता है। और 30 लाख लोगों को चंद घंटों में मूव करने के लिए यहाँ एंट्री होती है अल मशायर मेट्रो की। 7 दिन का योद्धा। ये एक पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन है और पीक दिनों में हर 2 से 3 मिनट में एक ट्रेन आती है।
मीना की टेंट सिटी, 1 लाख टेंट और 25 लाख लोग। आग से बचाने के लिए हर टेंट पर टेफ्लॉन की कोटिंग है जो फायर प्रूफ है। और अदाही प्रोजेक्ट के तहत लाखों कुर्बानियों के मीट को तुरंत फ्लैश फ्रीज करके दुनिया भर के गरीब देशों में भेज दिया जाता है। जीरो वेस्ट। आपने अभी तक जो कुछ भी जाना वो सिर्फ कुछ मशीनें या पत्थर नहीं है। ये अकीदत और इंसानी जज्बे की उस चरम सीमा की कहानी है जहां असंभव शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन है ताकि दुनिया के कोने कोने से आया अल्लाह का कोई मेहमान जब अपना सिर सजदे में झुकाए तो उसे सिर्फ सुकून मिले। यही है हज का वो इम्पॉसिबल मेगा स्ट्रक्चर।